हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विद किशन 24/7 पर। दोस्तों आज दोस्तों हम बीएड के थर्ड सेमेस्टर की जो बुक ज्ञान एवं पाठचर्या है उसमें एक टॉपिक है पाठचर्या। पाठचर्या का अर्थ, परिभाषा, प्राकृतिक उद्देश्य, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं, ये सभी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। चलिए दोस्तों टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं पाठचर्या का परिचय अर्थात इंट्रोडक्शन। दोस्तों बात करें कि पाठचर्या का जो परिचय है वो क्या है। देखिए इसमें बताया गया है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिससे बालक का चहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास किया जाता है तथा उसके ज्ञान का परिमार्जन किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण की क्रियाओं के प्रयोग द्वारा बालक के वर्तमान व्यवहार में उचित परिवर्तन किया जाता है। शिक्षा दो प्रकार की मानी जाती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। दोस्तों औपचारिक शिक्षा इसके अंतर्गत किसी योजना, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विद्यालयों में पूर्व नियोजित तरीके से शिक्षा प्राप्त की जाती है। दोस्तों उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अब दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा जो होता है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय के बाहर सीखना और जीवन पर्यंत सीखते रहना। इसमें शिक्षा का संकुचित स्वरूप, शिक्षा का व्यापक स्वरूप, शिक्षा का विश्लेषणात्मक स्वरूप आता है जिसमें मनुष्य सदैव अंतःक्रिया करता रहता है और अपने विषयों, लक्ष्यों, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक तथा सामाजिक आदि को प्राप्त करता है। प्राचीन काल में शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में प्रसिद्ध थी, किंतु वर्तमान में त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर प्रत्येक तत्व को एक दूसरे की आवश्यकता है, इसका पारस्परिक अंतःसंबंध है। पाठचर्या बालक के लिए योग्य हो तो वह उसके लिए उपयोगी मानी जाती है, अन्यथा वह शिक्षा के स्तर को बढ़ाने व बालक के विकास में सहायक न होकर एक पुस्तक के रूप में पृष्ठों का भार बन जाएगी। यद्यपि पाठचर्या शिक्षा के अनौपचारिक रूपों के अंतर्गत ही आती है। अगर दोस्तों एक वेन डायग्राम आप देखें कि बालक, शिक्षक, पाठचर्या का एक दूसरे का परस्पर संबंध है, आपको ऐसे डिजाइन बनाना होगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं कि पाठचर्या का अर्थ एवं परिभाषा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में पाठचर्या को कैरिकुलम कहा जाता है। कैरिकुलम लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। दौड़ को छात्रों की क्रियाओं एवं संक्रियाओं तथा मैदान को पाठचर्या का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दर्शाया गया है। एक व्यवस्थित शिक्षण सहायक सामग्री को एक निश्चित समय में निश्चित वातावरण में कुछ सिद्धांतों के साथ छात्रों पर क्रियान्वित किया जाता है। यहाँ पर शिक्षण विधियाँ एक विशेष रूप में शिक्षकों द्वारा छात्रों पर लागू की जाती है। पाठचर्या के अर्थ को कई शिक्षाविदों ने स्पष्ट किया है कि उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य समयानुसार बदलते रहते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक शिक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न रहे हैं और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पाठचर्या का निर्माण कराया जाता है, जो समय तथा स्थान के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षकों व छात्रों की
हर संभव सहायता करता है। पाठचर्या में वे सभी परिस्थितियां शामिल हैं जिनका नियोजन विद्यालय द्वारा छात्रों के लिए किया जाता है। वर्तमान में पाठचर्या का रूप बृहद हो गया है, जिसमें केवल शिक्षण सहायक सामग्री न होकर शिक्षण सहायक सामग्री को भी स्थान दिया गया है जिसमें केवल शिक्षण सामग्री न होकर शिक्षण सहायक सामग्री को भी स्थान दिया गया है, जिससे बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके। पाठचर्या का सीमांकन मात्र ज्ञान देने के लिए ही नहीं किया गया, बल्कि पाठचर्या एक नागरिक बनाती है, मानव निर्माण करती है, विकसित राज्यों तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में विश्व बंधु को बढ़ाती है, देश के आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक तथा चारित्रिक रूप को दर्शाती है तथा विश्व पटल पर भारत जैसे राष्ट्र को स्थान दिलाने में सहायता करती है। पाठचर्या छात्रों के भविष्य की रचना भी करती है। विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अपने विचारों में पाठचर्या को परिभाषित किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब इसमें दोस्तों फ्रेवेल के अनुसार दिया गया है कि पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। वहीं पर मुनरो के अनुसार पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। और यहीं पर सीबी गुड़ के अनुसार ये भी एक छोटा सा दिए हैं कि व्यक्ति को समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से विद्यालय में निर्धारित शैक्षिक अनुभव का समूह पाठचर्या कहलाता है। वहीं एन के अनुसार पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली कुल क्रियाओं का योग है। इन लोगों ने छोटा छोटा टॉपिक दिया है, आपको हूबहू याद हो जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पाठचर्या की प्रकृति। दोस्तों शिक्षा का इतिहास हमें बताता है कि समय समय पर पाठचर्या की प्रकृति कैसी रही है। कभी पाठचर्या सरक्रिय रही है तो कभी पाठचर्या व्यापक रही है। इसका स्वरूप या प्रकृति सदैव परिवर्तन होती रहती है। पाठचर्या स्वयं में कई तत्वों को समेट लेती है। पाठचर्या किसी भी देश का भविष्य हो सकती है, किसी विद्वान का विचार हो सकता है या पाठचर्या आवश्यक हो सकती है। पाठचर्या ने समय के साथ साथ स्वयं में परिवर्तन किया है एवं काल क्रमानुसार इसकी प्रकृति निम्नलिखित है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। इसमें पहला टॉपिक है प्राचीन काल में पाठचर्या। दोस्तों प्राचीन काल में जो पाठचर्या थी वो कैसी थी उसके बारे में इस हेडिंग में बताया गया। इसमें बताया गया प्राचीन काल में पाठचर्या की प्रकृति सामान्य रूप से सरक्रिय थी, जिसमें कुछ विशेष वर्गों को उनकी जाति अथवा धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। पहले तो आप लोगों को पता है कि जातिगत व्यवस्था थी, तो उसी आधार पर शिक्षा भी दी जाती थी। अब आइए मध्यकाल में पाठचर्या। मध्यकाल में पाठचर्या अत्यंत सरक्रिय हो गई थी। उस समय पाठचर्या एक गौड़ वस्तु थी। कुछ धार्मिक पाठ्यवस्तु की अतिरिक्त शिक्षा शून्य थी, यानी कि मध्यकाल में शिक्षा न के बराबर थी। ब्रिटिश काल। अब दोस्तों ब्रिटिश काल तीसरी हेडिंग है, ब्रिटिश काल में पाठचर्या। इस काल में विराट और आमूलचूल परिवर्तन हुए। ब्रिटिश सत्ता ने पाठचर्या में बहुत सीमा तक परिवर्तन किया तथा हमारे भारतीय शिक्षाविदों, महापुरुषों आदि ने पाठचर्या को एक सुंदर, नवीन तथा आवश्यकतानुकूल रूप प्रदान किया। इसे पाठचर्या तथा परिणाम प्रदान बनाया, इसमें ज्ञान के साथ साथ विज्ञान, आधुनिकता, तकनीकी आदि को सम्मिलित किया गया। पाठचर्या की प्रकृति
परिवर्तनशील रही है। अब दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, वर्तमान समय में पाठचर्या। जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग चौथी है वो है वर्तमान समय में पाठचर्या, अर्थात जो इस समय चल रही है, बोल रहा है। इसमें बताया गया है कि दोस्तों वर्तमान में इसमें समाजोपयोगी तत्व शामिल रहते हैं। वर्तमान में पाठचर्या का स्वरूप और अधिक विस्तृत रूप में सामने आया है। इसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की क्रियाओं का चिंतन तथा मनन किया गया है। वर्तमान में पाठचर्या के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण उनकी उपयोगिता तथा आवश्यकता बढ़ गई है। आज के समय में पाठचर्या में केवल विद्यालय विषयों को ही सम्मिलित नहीं किया जाता है, किंतु शिक्षकों तथा छात्रों के अनुभव तथा अभिक्रियाओं को भी सम्मिलित किया गया है, जिनका मार्गदर्शन विशेषज्ञों के विचारों के द्वारा किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पाठचर्या की विशेषताएं, जो कि महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लेता है कि प्राकृतिक की पाठचर्या की विशेषताएं क्या हैं, लिखिए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि पाठचर्या की विशेषताएं क्या हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों इसमें बताया गया है कि शिक्षा किस विधि से प्रदान की जाए ताकि बालक के संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, साथ ही मानव का सर्वांगीण विकास हो सके। इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि शिक्षा के पाठचर्या किस प्रकार की हो। पाठचर्या में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। दोस्तों अगर हम पहली विशेषता की बात करें तो उसमें देखा जाए कि पाठचर्या संतुलित व्यक्तित्व मूल्यांकन में सहायक होती है। अर्थात इस हेडिंग का मतलब है कि पाठचर्या में समाज के जीवन संबंधित समस्त क्रियाओं, आवश्यकताओं आदि को सम्मिलित किया जाता है। पाठचर्या व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के मूल्यांकन में सहायक होती है, साथ ही विकास में गतिशीलता भी प्रदान करती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, उसमें है पाठचर्या गतिशील होती है, अर्थात निरंतर चलती रहती है। कह सकते हैं कि राष्ट्र की विविध समस्याओं, आवश्यकताओं एवं विकास के लिए पाठचर्या का गतिशील होना अत्यंत आवश्यक है। पाठचर्या में यह परिवर्तनशीलता या गतिशीलता नागरिकों के जीवन शैली के साथ साथ होती रहती है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं कि पाठचर्या आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। पाठचर्या का स्वरूप एवं व्यवस्था 2 अनिवार्य तत्व है। ढांचा एवं व्यवस्था का स्वरूप एवं विषय वस्तु अधिगम अनुभवों का समायोजन है। पाठचर्या परिस्थितियों, वातावरण एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही गतिशील है, जो समय के साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे संपूर्ण पाठचर्या में हैजा, मलेरिया आदि सम्मिलित था, परंतु अब यह बीमारी भारत में लगभग समाप्त है, अतः इन्हें पाठचर्या से हटाया गया है। अन्य बीमारियां जैसे कैंसर, हृदय गति, एड्स आदि की पाठचर्या में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि चौथी हेडिंग, पाठचर्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। दोस्तों जो पाठचर्या है वो लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। कैसे, आइए देख लेते हैं। इसमें दोस्तों बताया गया है कि पाठचर्या लक्ष्य प्राप्ति का साधन है। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दर्शन शास्त्र करता है, जबकि पाठचर्या उन उद्देश्यों को प्राप्त करती है। इच्छित उद्देश्य प्राप्त करने में पाठचर्या साधन के रूप में कार्य करती है, इसका अंत नहीं होता है। अब दोस्तों बात करते हैं, पाठचर्या सामाजिक आवश्यकताओं की पूरक होती है। समाज एवं पाठचर्या एक दूसरे के पूरक होते हैं। समाज में तकनीकी शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो विद्यालय में समाज की आवश्यकता के अनुरूप ही विद्यालयों में पाठचर्या निर्धारित की जाती है। विद्यालय में वही पाठचर्या निश्चित की जाती है जिसकी समाज, समुदाय एवं राष्ट्र की आवश्यकता होती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं
पाठचर्या निर्देशन का महत्वपूर्ण अंग है। पाठचर्या समस्याओं के निदान के लिए ही नहीं बल्कि आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार सही मार्ग प्रदर्शित करता है। पाठचर्या बालकों की उज्ज्वल भविष्य तथा जीवन के सही मार्ग दर्शन हेतु व्यवसायिक विषय आदि चयन के लिए परामर्श तथा निर्देशन प्रदान करता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। पाठचर्या विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है। पाठचर्या में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा निर्धारित समस्त विषयों एवं सहगामी क्रिया होती हैं जिनमें विद्यालय के समस्त कार्यक्रम का समावेशन होता है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं कि पाठचर्या के विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पाठचर्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति का व्यापक स्वरूप है। सेकेंड दोस्तों बात करते हैं, पाठचर्या अध्ययन के प्रत्येक पक्ष को प्रस्तुत करती है। पाठचर्या एक व्यापक संप्रत्यय है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यवस्तु शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन सम्मिलित होता है। पाठचर्या देश की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। पाठचर्या के माध्यम से बालक के शैक्षिक क्रियाओं को विकसित किया जाता है। पाठचर्या में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें बालक की शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक पक्षों का विकास होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यह अनुसंधान द्वारा संशोधित किया हुआ एवं परीक्षण किया हुआ होता है। यह छात्रों को अपने कौशलों, रुचि, अभिरुचि एवं अभिमूल्य को विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, पाठचर्या क्षेत्रीय वातावरण परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित की जाती है। अब दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं कि पाठचर्या छात्रों की विविधताओं अर्थात प्रतिभाशाली, सामान्य, अंगहीन आदि को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है। पाठचर्या को विद्यालय प्रबंध शिक्षकों पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था करके विद्यालयों में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए। दोस्तों आई होप आप लोगों को पाठचर्या की विशेषता समझ आई होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पाठचर्या के उद्देश्य। दोस्तों पाठचर्या के जो उद्देश्य हैं, पाठचर्या ज्ञान का एक संगठित स्वरूप है जो एक व्यवस्था में ज्ञान एवं सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचाता है। इसी पाठचर्या के उद्देश्यों का संबंध शिक्षा के अतिरिक्त रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। अतः समस्याओं के उद्देश्यों को दृष्टिगत करते हुए निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। अब दोस्तों पहली हेडिंग की बात कर लेते हैं, शिक्षा के आधारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, यानी कि शिक्षा के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे हमें प्राप्त करना। हेडिंग से पता चल रहा है शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो आइए देख लेते हैं इस हेडिंग के अंतर्गत क्या है। इसमें बताया गया है कि शिक्षा मानवीय गुणों एवं क्षमताओं को बाहर निकालती है एवं जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति में अनेक प्रयास छात्र तथा शिक्षक द्वारा किए जाते हैं। इसी प्रकार पाठचर्या एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब दोस्तों सेकंड हेडिंग की बात करते हैं। इसमें बताया गया आवश्यकता एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना। भैया हमें जो भी ज्ञान प्रदान किया जाए वह एक आवश्यक हो और हमारे जीवन से संबंधित उपयोगी हो, ऐसा पाठचर्या में उद्देश्य रखा जाए। अब दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया है कि पाठचर्या के माध्यम से छात्रों हेतु आवश्यकता एवं उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जा सके। उदाहरण के लिए छात्रों को भारत देश के भौगोलिक स्थिति जानना आवश्यक है एवं उपयोगी भी है। अतः पाठचर्या के माध्यम से भारत की भौगोलिक स्थितियों को स्थान दिया जा सकता है। अतः इससे संबंधित सामग्री छात्रों हेतु उपयोगी सिद्ध होंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रदान करना।
पाठचर्या का उद्देश्य ज्ञान को छात्रों तथा व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध स्वरूप में पहुंचाना है। क्रमबद्धता से तात्पर्य प्रारंभिक शिक्षा में यदि बालक को गणना सिखानी है तो 1 से प्रारंभ करते हुए 100 तक का ज्ञान दिया जाए। उसी प्रकार भाषा सीखते समय प्रत्येक अक्षर से फिर शब्दों से परिचय कराया जाए। व्यवस्थित रूप में पाठचर्या में पाठ्यवस्तु सरल से कठिन की ओर रखी जाती है। जैसे महात्मा गांधी के जीवन परिचय में सर्वप्रथम उनके जन्म स्थान, माता पिता का नाम आदि होगा। बाद में उनके जीवन में हो चुकी घटनाओं का विवरण दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको जो भी समस्याएं दी जाए वो क्रमबद्ध, जो भी ज्ञान दिया जाए वो क्रमबद्ध तरीके से दिया जाए, वो हेडिंग में बताया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं पाठचर्या उपलब्धि का आधार। दोस्तों, इसमें जो बताया गया है कि पाठचर्या एक निश्चित ज्ञान के आधार हेतु शिक्षकों तथा छात्रों को दी जाती है, जिसके आधार पर ही उन्हें उपलब्धि प्राप्त होती है। इसी उपलब्धि के अनुसार ही मूल्यांकन किया जाता है। अतः पाठचर्या का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करता है। दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। इसमें सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो हमारे समाज में जिनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कैसे की जाए, वो भी उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों, पाठचर्या का उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। एक प्रकार से पाठचर्या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिशा निर्देश देती है। पाठचर्या में इस प्रकार की पाठ्यवस्तु सम्मिलित की जाती है जो समाज से संबंध रखती है, जिससे बालक में सामाजिकता की समझ विकसित होती है एवं बालक एक सामाजिक प्राणी बनता है। इसी प्रकार बालक मानवता के गुणों को स्वयं में समाहित कर लेता है। ओके दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग की। इसमें बताया गया कि संस्कृति, दोस्तों संस्कृति एवं सभ्यता को हस्तांतरित करना। पाठचर्या वह साधन है जिससे शिक्षक बालक को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता से परिचित कराता है। संस्कृति एवं सभ्यता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य भी पाठचर्या के पाठ्यवस्तु के द्वारा ही किया जाता है। पाठचर्या में त्योहारों की जानकारी, त्योहारों मनाने के कारण, परंपराओं की जानकारी, भाषा का ज्ञान, ऐतिहासिक संस्कृति का ज्ञान आदि तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करना। पाठचर्या के उद्देश्य में पर्यावरण जागरूकता को सर्वोपरि रखा गया है। बालकों, शिक्षकों एवं अभिभावकों में पाठचर्या के प्रति जागरूकता फैलाना। वर्तमान में पाठचर्या एक वैश्विक समस्या बन गई है। पर्यावरण प्रदूषण व वैश्विक ताप से सारी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में बालकों को शिक्षा द्वारा ही जागरूक किया जाता है। पाठचर्या के माध्यम से छात्रों को पर्यावरण प्रदूषण व उसके प्रकार, कारण, प्रभाव एवं प्रदूषण को कम करने के उपयोग की जानकारी दी जा सकती है। ओके दोस्तों, कि हमारा पर्यावरण कैसा है, कैसा रहना चाहिए, वर्तमान समय इसकी स्थिति क्या हो गई है, इन सभी की जानकारी हम ज्ञान के ही माध्यम से बालकों को दे सकते हैं। तो अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं कि व्यवसाय पाठ्य सामग्री प्रदान करना। व्यवसाय परक पाठ्य सामग्री प्रदान करना। दोस्तों, पाठचर्या के ही माध्यम से छात्रों को ऐसी पाठ्य सामग्री प्रदान की जा सकती है जो कि छात्रों हेतु भविष्य में उपयोगी एवं व्यवसाय के लिए एक ठोस आधार का निर्माण करे। ऐसी शिक्षा छात्रों को उनका व्यवसाय चुनने में सहायता करेगी एवं छात्रों की व्यावसायिक रुचि को भी पहचाना जा
सकेगा, जिससे छात्रों की उचित निर्देशन प्राप्त होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। अध्यापक को स्पष्टता प्रदान करना। छात्रों के उद्देश्य के लिए शिक्षक के कार्यों को महत्वपूर्ण प्रदान किया गया है। पाठचर्या का उद्देश्य यह भी है कि पाठचर्या में ऐसे पाठ्यवस्तु को सम्मिलित किया जाए जो कि शिक्षक के लिए स्पष्ट हो एवं वह ज्ञान को छात्रों तक पहुंचाती हो। शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से निर्धारित पाठ्यवस्तु तथा प्रकरण को छात्र के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रकार वह नवीनता, रोचकता एवं स्पष्टता के साथ अध्यापन करता है। अब दोस्तों बात करते हैं रुचिकर ज्ञान प्रदान करना। दोस्तों हमें ऐसी ज्ञान प्रदान किया जाए जो बच्चे उसमें रुचि ले सकें, बच्चे उस ज्ञान को ग्रहित करने के लिए लालायित रहें। अब दोस्तों इसमें बताया गया पाठचर्या का उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करना है। इसके अंतर्गत छात्रों की व्यक्तिगत एवं शैक्षिक रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं को दृष्टिगत रखते हुए छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है। इससे लाभ यह है कि सर्वप्रथम 2 बालक विद्यालय आने में रुचि लेने लगेगा एवं इस प्रकार वह अपनी रुचि अनुसार ज्ञान प्राप्त करेगा। अब दोस्तों एक नेक्स्ट हेडिंग है, वो है सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं का निवारण करना। सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं का निवारण करना। दोस्तों हमारा जो इसमें यह बताया गया है कि समाज एवं शैक्षिक समस्याएं जो है उसका निवारण कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए, उसे इसके कारण समाहित किया गया है। अब दोस्तों इसमें बताया गया पाठचर्या का यह भी उद्देश्य है कि उनके माध्यम से सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं का समाधान होना अति आवश्यक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप वीडियो पर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए